अब आप चाहते हैं कि आपने कोई इमेज लगा दिया है, कोई फाइल लगा दी है, कोई भी चीज़ आपने उधर दे दी है, लेकिन आप चाहते हैं कि जैसे ही यूज़र उसके ऊपर क्लिक करे, क्लिक करते ही वो डाउनलोड होना शुरू हो जाए, इमेज पर क्लिक करे डाउनलोड होना शुरू हो जाए। बड़ा ज़बरदस्त फीचर है, अक्सर डेवलपर्स को ये पता ही नहीं, आता ही नहीं। आपको मैं सिखा रहा हूँ, चलें लेक्चर की तरफ चलते हैं। ये हमने एक इमेज का टैग लगाया है। इमेज के टैग के अंदर आपको पता है जब भी इमेज का टैग देते हैं तो हमें एक सोर्स देना पड़ता है, और सोर्स के लिए हमें फ़ाइल हमने ऑलरेडी आपको मैंने बताया था कि ये हमारी प्रोजेक्ट की फ़ाइल है। इसके अंदर हमने इमेज का फ़ोल्डर बनाया था। इमेज के फ़ोल्डर के अंदर जब हमने 2 पिक्चर्स इस तरह से रखी थी तो ऑटोमेटिकली हमारा जो विजुअल स्टूडियो कोड ने उसको अपडेट करके इधर हमें दिखा दी थी। तो अगर हम इधर देखें तो इमेज के साथ हमारा एक इमेज का फ़ोल्डर आ रहा है, उसके अंदर हमारी पिक्चर आ रही है। तो हमने करना क्या है कि जब भी इमेज को हमने देना है तो हमने इसका जो पिक्चर है उसका हमने कॉपी पाथ कर देना है, और कॉपी पाथ करके हम इसको इधर पेस्ट करेंगे। अगर मैं इसको हाइट और विड्थ थोड़ी सी दे दूँ, हाइट दे देता हूँ, मैं इसको 300 px दे देता हूँ, और इसके अंदर विड्थ मैं दे देता हूँ इसको 100% दे देता हूँ, और कंट्रोल F मैं इसको जब करता हूँ, कंट्रोल F5 करता हूँ मैं इसको, और मेरे सामने मेरी विंडो स्क्रीन खुल गई है। और जैसे ही मैंने खुली है ये देखें आपके सामने एक इमेज आ गया, और मैं अब चाह ये रहा हूँ कि मैं इस इमेज को जब क्लिक करूँ तो वो डाउनलोड हो जाए। अभी मैं क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा। अब मैं इसको थोड़ी सी हाइट इसकी कम करता हूँ, मैं उसकी 200 पिक्सल हाइट करता हूँ। अब मैं इसको चाह रहा हूँ कि जब मैं इसको इमेज पे क्लिक करूँ तो ये मेरा इमेज ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाए। डाउनलोडेबल इमेज होने के लिए आपको पता है कि हमें किसी भी चीज़ को जब हमने डाउनलोडेबल बनाना होता है तो सबसे पहले उसे क्लिकेबल बनाना पड़ता है, यानी कि उसे हाइपर लिंक में डालना पड़ता है। हाइपर लिंक को क्लिक करके फिर चीज़ होती है। तो हाइपर लिंक जो है वो हमें उसे बनाने के लिए हमें आपको पता है एंकर का टैग यूज़ होता है। तो हमें पहली बात यह है कि इमेज को एंकर के टैग के अंदर लिखना है, ये हमारा सबसे पहले ही रिक्वायरमेंट है। और एंकर टैग के अंदर जब इमेज लिखेंगे, अभी हम कंट्रोल F5 करते हैं, देखें हुआ क्या है उससे। जब एंकर टैग के अंदर लिखा है तो हुआ कुछ भी नहीं है, वो इमेज आ रहा है। लेकिन अब हमने क्योंकि एंकर टैग में लिखी है तो वो कुछ कर रहा है, लेकिन अभी क्योंकि हमने इसे कुछ दिया नहीं, कुछ लिंक नहीं दिया, कोई पाथ नहीं दिया, कुछ बताया नहीं कि क्या करना है, तो इस वजह से वो इसे कुछ भी नहीं कर रहा। अब ये इमेज हमारा एंकर टैग के अंदर शो हो रहा है, एंकर टैग का एक हिस्सा है ये इमेज। जैसे हमारा एंकर टैग का वो हम एंकर टैग में कोई चीज़ लिख देते हैं तो वो हाईलाइट हो जाती है ना, इसी तरह से हमने इमेज को वो टेक्स्ट बना दिया है। मिसाल के तौर पे मैं इधर ना नीचे आपको एक करके दिखाता हूँ। जैसे एंकर टैग होता है उसके अंदर मैं इधर HREF लिखता हूँ, और मैं इसके अंदर लिखता हूँ कि आप www.google.com कर दो, और इधर मैं लिखता हूँ गूगल। मैं कंट्रोल F5 करता हूँ। जैसे मैं कंट्रोल F5 करता हूँ, अगर आप इसके नीचे जाएँ तो ये देखें इसने इसको हाइपर लिंक बना दिया हुआ है। टेक्स्ट जो हमने लिखा था दिस इज़ गूगल, उसको हाइपर लिंक बना दे, इस पर क्लिक करेंगे तो अब ये गूगल की साइट पे जाएगा, क्योंकि हमने उसको एक पाथ दे दिया इसका। तो इसी तरह जब हम इमेज को इस तरह से हाइपर लिंक बनाएंगे ना, हाइपर लिंक के बीच में इमेज के टैग को डालेंगे, तो वो भी जिस तरह ये दिस इज़ गूगल लिखा आ रहा है वो भी इसी तरह की चीज़ ही बन जाएगी कि जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो वो कुछ करेगा तब जब हमने पाथ दिया है। क्योंकि अभी हमने इसको दिस इज़ गूगल जैसा तो बना दिया इमेज को, इमेज के टैग को एक टैग में रख के, लेकिन हमने उसको पाथ नहीं दिया कि पाथ कौन सा है। जैसे हमने ये गूगल वाले को पाथ दिया था ना HREF करके, ऐसे हमने इसको पाथ नहीं दिया। अब हमें पहले इसको पाथ देना पड़ेगा ताकि इसे पता तो चले ये क्लिक करके कि इसने करना क्या है। तो हमने पाथ अभी क्योंकि हमने वही पाथ देना है जो इमेज का है। ये हमारा जो इमेज है, ये हमारी पिक्चर है, ये हम इसको कॉपी करेंगे। इसको हमने कॉपी पाथ करके इसके बीच में रख दिया, पाथ दे दिया। तो पाथ हमने किसकी दिया है, उसी इमेज का दे दिया है जो हमने इमेज नीचे रखा है। और आगे हम इसको लिखेंगे वो ठीक है, वो जब हम क्लिक करेंगे तो वो उस इमेज पे तो चले जाएगा, जब हम क्लिक करेंगे सेम इमेज पे चले जाएगा। लेकिन अब हम उसे कह रहे हैं कि नहीं करो क्या, इसको डाउनलोड कर दो। जो एंकर टैग का एक आगे सब एट्रीब्यूट होता है कि उसे डाउनलोड कर दो, तो हम उसे कहते हैं कि इसको डाउनलोड कर दो। ये हमें आगे जो चीज़ें इसको ये हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमने कहीं और नहीं लेके जाना, सिंपल डाउनलोड करवाना है। हम इसे डाउनलोड पे क्लिक करते हैं, कंट्रोल F5 करते हैं हम। अब हमने कंट्रोल F5 किया है। अब हमारे सामने ये देखें हमारा वो टेक्स्ट आ रहा है। वो टेक्स्ट हमारा जिस तरह दिस इज़ गूगल मैंने लिख के दिखाया था उस तरह ये हाइपर लिंक बन चुका है, और ये ऑलरेडी एंकर टैग के अंदर है। और एंकर टैग को मैंने पाथ भी इसी इमेज का दिया है, और उसको मैंने कहा है कि इसको इमेज पे जब क्लिक हो तो डाउनलोड करो, उसका एट्रीब्यूट है। अब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये डाउनलोड होना चाहिए। अब देखिए जैसे ही मैंने इस पर क्लिक कर दिया है तो वो मेरी फ़ाइल डाउनलोडेबल हो गई है, डाउनलोडेबल फॉर्म में आ चुकी है।
कि ऊपर आपका HTML लिखा आ रहा है पूरा, देखें गौर करें, ये ऊपर ये जो एक्सटेंशन आ रही है HTML आ रही है, जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक करना है ये HTML से चेंज होकर एक्सटेंशन ये पिक्चर फॉर्म में आ जाती है, यानी डाउनलोडेबल फॉर्म में आ गई है। क्योंकि ये ऑलरेडी फाइल मेरे कंप्यूटर में पड़ी है इसलिए डाउनलोड प्रेस नहीं हो रहा, लेकिन अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ ये देखें, तो ये देखें ये मेरी फ़ाइल सीधी चेंज होके पिक्चर फॉर्म में आ गई, JPG फॉर्म में आ गई है। HTML से इसकी एक्सटेंशन चेंज होके JPG में चली गई है। अब क्योंकि ये ऑलरेडी मेरे PC में चली पड़ी हुई है इसलिए डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको सेव एज़ भी कर सकता हूँ। और अगर वैसे मैं अगर वेबसाइट पे होता तो ये डाउनलोड होके मेरे कंप्यूटर पे ऑटोमेटिकली आ जाती, यानी सर्वर पे होता तो वो डाउनलोड हो जाती। क्योंकि अभी ये मेरे ऑलरेडी PC में ही पड़ी हुई है C ड्राइव में, इसलिए उसने सीधा दिखा दिया कि ये डाउनलोड हो चुकी है और ये JPG फॉर्मेट में पड़ी हुई है। इस तरह से आप किसी भी इमेज को ये डाउनलोड के जो मज़ा आ रहा है ना आपको, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।